नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, बहुत सभी लोग कहते हैं कि तेल मसाला खाने से क्या नुकसान होती है और क्या फ़ायदा होती है। इसके बारे में आप लोग को जानकारी आज मिलेगी। वीडियो जो होगी नॉलेजफुल होगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल से सुंदर जानकारी मिलती है और हमेशा आप लोग को मिलती रहेगी। चलिए कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं बेगर टाइम नष्ट किए हुए। माता दुर्गा जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग के घर में हर खुशी मिलती रहे, हर वक्त हर समय। दोस्तों, बहुत सभी लोग तो तेल मसाला खाते हैं लेकिन उनके नुकसान के बारे में नहीं जानते हैं। खराब तेल मसाला खाने से क्या नुकसान होती है शरीर में, सबसे पहले, और क्या फ़ायदा होती है। बहुत सभी लोग तो तेल मसाला खाते हैं लेकिन तेल मसाला खाने के नुकसान भी है और फ़ायदे भी है। इन दोनों बारे में, दोनों जानकारी के बारे में हम लोग जानेंगे कि क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है। दोस्तों, तेल मसाला खाने से, अगर आप नॉर्मल तेल मसाला खाते हैं सब्जी में डाल करके, समझिए कि आपको 5-6 परिवार है तो कम से कम 50 ग्राम तेल डालना चाहिए। 50 ग्राम, इससे ज़्यादा नहीं एक टाइम, या 25 ग्राम भी डाल सकते हैं। अगर मोटापा आपको तेज़ी से बढ़ रहा है, शरीर में एनर्जी है तो। अगर आप दुबले पतले हैं तो तेल मसाला खा सकते हैं थोड़ा फार, और दूध, दही, मीट, मछली, अंडा खा सकते हैं। तो खाने से क्या नुकसान होती है। बहुत सभी लोग क्या करते हैं कि ज़्यादा तेल मसाला खाते हैं। ज़्यादा तेल मसाला खाने के कारण नुकसान यही होती है कि सबसे पहले लीवर खराब होने की संभावना रहता है। गैस बनता है पेट में खराब तेल मसाला खाने से। अगर अच्छा तेल मसाला थोड़ा थोड़ा डाल करके खाते हैं तो सबसे पहले पेट को क्लीन करेगा, साफ रखेगा, किडनी खराब नहीं होगी, लीवर खराब नहीं होगा। वही तेल मसाला अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो नुकसान होता है यही कि जब हम लोग तेल मसाला खाते हैं तो संभोग करने की क्षमता बढ़ जाती है। आप लोग तेल मसाला खा करके जरूर देखिएगा। अगर आप मटन चिकन खाते होंगे तो आपको पता होगा, अंडा खाते होंगे तो आपको पता होगा। अगर आप खाना के साथ खटाई खाते हैं, आम के खटाई 1-2, तो देखिएगा। घी अगर ज़्यादा मात्रा में खाते हैं तो देखिएगा। और भैंस का दूध भी खाते हैं तो देखिएगा। ज़्यादा फल फ्रूट खाते हैं तो भी देखिएगा। संभोग करने की क्षमता मर्द में बढ़ जाती है। और वही जो है हम लोग संभोग करते हैं तो घर में ज़्यादा परिवार होने की संभावना बना रहता है। तो रोकथाम करने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, फल फ्रूट का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कीजिए, बहुत सभी लोग संभोग करने की क्षमता जिनको हो जाती है उनको क्या खाना चाहिए, जो मूंगफली बादाम मिलता है, सिंगदाना जिसको बोलते हैं, वो जो है उसका भूंज लेना है उसको, और कम से कम 10 ग्राम खाना है। मटर की भूजा जो होती है, प्याज डाला हुआ, जैसे कि जो बाज़ार में भूजा मिलता है तो वो खाना चाहिए। सेवई जैसा हो जाता है चना का बेसन के, वो डाल करके लोग भूजा देते हैं बाज़ार में, तो वो खाना चाहिए। हरी मिर्च उसके साथ में खाना चाहिए। हरी मिर्च खाने से पेट रोग ठीक रहता है, संभोग करने की ज़्यादा क्षमता नहीं रहती है। इसीलिए काम कार्य बनाया गया है। काम कार्य पूरा दिल मन से, पूरा ज़्यादातर मेहनत कीजिए। ज़्यादातर मेहनत करने पर खून जलता है, और खून जलता है, एनर्जी जो है ख़त्म हो जाती है। जितना हम लोग खाते हैं खाना वो पचता है और वो मेंटेनेंस कर जाता है। जब हम लोग बैठ करके खाते हैं खाना तो ही जो है एनर्जी बना रहता है, संभोग करने की क्षमता बनती है। संभोग हम लोग करते हैं, संभोग करने की लूर नहीं होती है। इसके चलते जो है वो तेल मसाला हानिकारक हो जाता है। अगर वही संभोग करने की आपको आइडिया है तो वो कुछ हानि नहीं करेगा। तो इन बातों को जानना सुनना सबसे जरूरी है। बहुत सभी लोग खाते हैं, पीते हैं कुछ कुछ तेल मसाला, दारू, शराब, इससे संभोग करने की क्षमता बढ़ती है। जब हम लोग संभोग करते हैं तो संभोग करने की नियम पता नहीं होते। संभोग जब करते हैं हम लोग तो संभोग करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। जब भी मनी गिरे तो निकाल दीजिए। उसमें कोई, आपको रोज संभोग करेंगे तो
इतराज नहीं है, लेकिन रोज रोज संभोग करना औरत के लिए हानिकारक होता है। आप तो खा पी लेंगे, अगर औरत को आप एक अंडा आधा केजी दूध नहीं खिलाते हैं तो उनका एनर्जी खत्म होगा, वही जो है उनका उम्र जो है कम हो जाएगा। उम्र कम हो जाता है यानी कि ये शक्ति नहीं मिलती है। अगर आप कितना ही मेहनत कीजिए, केला खाइए 2 3 4, एक मौसमी खाइए और सेब खाइए, गांजा खाइए, रसगुल्ला खाइए, क्या है कि आप समोसा खाइए, जलेबी खाइए, यानी कि जो खाते हैं और ज़्यादा मेहनत करते हैं तो आपको नुकसान नहीं करेगा, वो फायदा करेगा। क्योंकि आप इतना खा लिए, समझिए कि 600 रुपया 700 रुपया या 500 रुपया कमाते हैं, अगर 100 रुपया अपने शरीर में खर्चा करते हैं, अपने परिवारों में खर्चा करते हैं रोज के, तब भी आपको 400 रुपया कहीं से बचेगा। और पैसा हर घड़ी कमाते रहना चाहिए। जो लोग पैसा नहीं कमाते हैं उनके घर में गरीबी आती है, जब बीमारी होती है तो उनको भारी नुकसान होती है। इसीलिए पैसा कमा करके हमेशा अपने पास में रखना चाहिए और दिमाग से और शरीर से पैसा कमाना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ देह से कमाना चाहिए, मेहनत करके कमाना चाहिए। जो लोग ज़्यादा मेहनत करके कमाते हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ते हैं। कभी पैसा कमाते रहना चाहिए और कोई बिजनेस अगर हल्का फुल्का लौके दिखाई दे तो उस बिजनेस में पैसा लगाना चाहिए। जैसे कि जी आप पैसा कहीं कमा रहे हैं, 2 4 हज़ार रुपया इकट्ठा हो गया तो सब्जी का भी बिजनेस कर सकते हैं, छोटा मोटा किराना दुकान कर सकते हैं। किराना दुकान करने के लिए ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है, छोटा सा कम पैसा में आप स्टार्ट कर सकते हैं। समझिए कि 5 केजी 10 केजी दाल लेकर के आ सकते हैं, जहाँ सस्ता मिलता है होलसेल से। चावल 10 15 किलो ऐसे लेकर के आ सकते हैं। अपने गाँव में भी कर सकते हैं। तेल मसाला का 2 4 शीशी लेकर के आ सकते हैं। तो दुकान करने में ये होता है कि आधा जो है सामान वो जो और बाज़ारों में बिकता है उस रेट में देना चाहिए, और कुछ सामान जो होता है वो उसी रेट में दीजिए। देखिए आपके पास में कैसे लोग जुट जाते हैं। उसके बाद में जब जुट जाए लोग तो आप कम भी नफा लीजिएगा सामान पर तो आपको फ़ायदा होगा। इसीलिए तेल मसाला जो है खाने से नुकसान होती है। ज़्यादा अगर कम खाते हैं तेल मसाला तो आपको नुकसान नहीं करेगी, शरीर में फ़ायदा करेगा और शरीर जो है हट्टा कट्टा बनेगा। मीट मछली खाने से हट्टा कट्टा बनता है, लेकिन वही गड़बड़ होता है जो संभोग करने की क्षमता होती है वो हम लोग में क्षमता नहीं होती है रोकने की, और रोकते भी हैं तो ज़्यादा रोकने के कारण शरीर में गर्मी महसूस होती है। उसी समय लकवा रोग होने की संभावना बना रहता है। उस एनर्जी को गिराना जरूरी होता है। तो एनर्जी ज़्यादा बनता है कब? ज़्यादा तेल मसाला वाला सामान खाते हैं हम लोग तब। तो इसीलिए आप लोग साधारण में तेल मसाला खाइएगा तो आपको कोई नुकसान नहीं होगी। आप दही खा सकते हैं, ठंडा होता है। जब आपको संभोग करने की ज़्यादा क्षमता बढ़ रही है तो मूंगफली दाना जरूर खाना चाहिए। वो एक ऐसा चीज़ है कि मूंगफली दाना कम से कम इतना सा खाना चाहिए। चना का भूजा खाना चाहिए। मूंगफली दाना थोड़ा सा ले लीजिए, चना का भूजा ले लीजिए, चिवड़ा का, लाई का हो गया, मक्का का हो गया, मटर दाना का भूजा हो गया, उसमें प्याज थोड़ा सा डाल करके, मिर्ची डाल करके वो खाएंगे भूजा एक टाइम थोड़ा सा, इतना सा, तो संभोग करने की क्षमता नहीं बनती है। अगर बहुत सभी लोग कहते हैं कि रात के समय में ज़्यादा खाना खा लेते हैं गड़बड़ सड़बड़ तो पेट चढ़ जाता है, गर्मी गर्मी सा होने से लगता है या धुआं निकल आने लगता है। तो हरदम आप लोगों को चीनी घर में रखना चाहिए। अगर पेट में कोई भी ट्रबल हो, गड़बड़ी हो, कोई भी खाना खाने के कारण, तो आपको तुरंत 1 चम्मच चीनी खा लेना है। देखिए आपको कैसे पेट हो जाता है, और तुरंत बिस्तर से उठ करके और टहलना शुरू कर देना है। 1 घंटा टहलिएगा, आपका पेट जो है तुरंत ठीक हो जाएगा और हल्का हो जाएगा। और मेहनत करने से यही होता है कि उम्र की बढ़ोतरी होती है। ज़्यादा मेहनत करते हैं हम लोग तो हड्डी मांस मजबूत रहता है, शरीर सेहत मजबूत रहता है, हड्डी में जान आती है। इसीलिए हड्डी को मजबूत करने के लिए अपने शरीर की हड्डी को मेहनत खूब करना चाहिए। मेहनत से डरना नहीं चाहिए। जो लोग मेहनत से डरते हैं
उन्हीं लोगों को शुगर की बीमारी होती है, तरह तरह के पेट की बीमारी होती है, लीवर खराब होती है, आंतें खराब होती है। इसीलिए मेहनत खूब कीजिए और खूब कमाइए, खूब खाइए। देखिए आपके शरीर स्वस्थ रहेगा, पेट रोग की बीमारी नहीं होगी। जो लोग बैठ करके काम धंधा करते हैं, या दुकानदार भी बहुत सभी लोग होते हैं जो एक जगह बैठ करके समझिए कि पैसा ले रहे हैं, सामान दे रहे हैं, दो नौकर चाकर लगाए हैं, उनकी पेट आगे निकल जाती है। जो लोग मेहनत नहीं करते हैं उनकी पेट निकलना सबसे मुश्किल हो जाता है। खाते हैं पीते हैं, पेट निकल जाता है, वही जो है बैठने उठने में दिक्कत होती है। इसीलिए पेट को अंदर करने के लिए जिम कीजिए या मेहनत कीजिए। तो मेहनत करेंगे तो पैसा भी आएगा, पेट भी नहीं निकलेगा। जिम करेंगे तो जिम सेंटर में जा कर के पैसा भी देना पड़ेगा, 2000 4000। तो आपको जो सुविधा हो वही कीजिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो अगला वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। माता दुर्गा जी से हरदम रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग के घर में खुशी मिलती रहे और आप लोग जहाँ भी रहें खुशहाल रहें। थैंक यू दोस्तों।